अच्छा जी, तो इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग की अप्रोच क्या होनी थी कि इफ 1/5 ऑफ अ जॉब विल बी completed in 15 minutes, how many more minutes will it take to finish the job? तो 1/5 ऑफ अ जॉब 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। तो बची कितनी? 4/5 ऑफ अ जॉब, वो कितने मिनट्स में कंप्लीट होगी? वो x मिनट्स में कंप्लीट होगी। तो ऐसे आप लोग साइडवेज जो है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लिखकर दिखाया था, वैसे ही आप लोग साइडवेज लिखोगे एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है। आंसर इसका है ए। तो उसके बाद इफ द रेशियो of men to women in a class is 3:5 and the total students are 24, how many additional men and women should enroll to make the ratio 1:1? तो इसमें क्या करना था? द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन दिया हुआ है हम लोग को 3:5, टोटल स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं 24। ठीक है। अब मतलब बेसिकली हमारे पास हम लोग रेशियोज को ऐड कर देंगे यहाँ पे। 8x इक्वल्स टू 24 दिस वे। ठीक है। यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 3, और फिर हाउ मेनी एडिशनल मैन। तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास मैन कितने आ गए? 3x, दैट इज 9। women कितनी आ गई? 5 3s are 15। how many additional men and women should be enrolled in the class to make the ratio 1:1? तो हम लोग कितने enroll करेंगे? बी। आप लोग इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व कीजिएगा और फिर उसके बाद इसका आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए। सही है। दैट्स हाउ यू डू इट। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है these questions, please solve these।
अच्छा जी, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसका आंसर जो है 1400 है। इन केस एनी ऑफ यू स्ट्रगलिंग विद इट, तो इसमें हमें बेसिकली 1/2 इंच दिया हुआ है 200 माइल्स के लिए, और डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज दिया हुआ है 3 होल 1/2। तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट विल बी 7/2 इंचेस अपार्ट। तो 1/2 इंचेस अब इतने हैं, तो 7/2 कितने होंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग, राइट, which is going to be 1400. सही है, that's how you do it. इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ वाई। इफ एक्स इक्वल्स टू 27 देन वाई इक्वल्स टू 64। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखोगे वेरीज इनवर्सली इक्वल्स टू के अपॉन क्यूब रूट ऑफ वाई। ठीक है, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर आप 27 लिख दोगे, इक्वल्स टू के हमारे पास एज इट इज रहेगा, और उसके नीचे आप माय बैड क्यूब रूट के नीचे आप क्या लिख दोगे अपना 64। ठीक है, 4 हो जाएगा आपके पास, 4 3 सर 12, स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी के की। 4 3 सर 12, 12 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी के की। फिर उसके बाद हमारे पास फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 144। तो जब स्क्वायर रूट में 144 लिखा हुआ है, तो मतलब 12 इक्वल्स टू के हमारे पास दिया हुआ है 12 स्क्वायर रूट 3, राइट, डिवाइडेड बाय वाई, क्यूब रूट ऑफ वाई। तो क्यूब रूट ऑफ वाई हमारे पास नीचे लिखा हुआ होगा क्यूब रूट ऑफ वाई। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने 12 से 12 ये न्यूमरेटर में हम लोग कैंसिल कर देंगे, और फिर उस साइड पे हमारा वाई चला जाएगा। ठीक है, तो तो हमारे पास उस साइड पे हमारा वाई चला जाएगा, तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। अब आप लोगों ने जो है वो क्यूब रूट दोनों साइड्स पर ले लेना है, और जो है हमारे पास इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नन ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास अब बाकी दूसरा टॉपिक आ गया परसेंटेजेस का, येट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज का। यहाँ पर हमारे पास जब परसेंटेज की बात हो, इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज, तो हम लोग न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारे पास जब परसेंट चेंज की बात होती है तो इधर डिक्रीज है तो इधर इंक्रीज। इंक्रीज अ नंबर से 30 बाय परसेंटेज से 10%। तो भाई हमारे पास जब हमें कहा जाए कि कोई किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 30 को इंक्रीज करो 10% से, तो हाउ आर यू गोना डू इट? हम लोग इस चीज को ऐसे करते हैं कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 110%। 10% से इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110% से। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है, अगर 20% से इंक्रीज हो रहा होता है तो 120% लिखता है, अगर 10% से डिक्रीज हो रहा होता है तो हम 90% लिखते हैं। तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, किसी भी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, या फिर आप जो है वो अच्छा याद रहे ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पर आपको दो क्वांटिटीज दी जाएंगी, यहाँ पर आपको एक परसेंटेज क्वांटिटी दी जाएगी। एनीवे, या फिर दूसरा मेथड है हमारे पास, अगर किसी चीज को इंक्रीज करना हो, दिस वन इज मोर रिलायबल, लेकिन मुश्किल है, थोड़ा लेंदी है इस वजह से। तो खैर हम लोग को जब 30 को 10% से इंक्रीज करना हो, तो हाउ टू डू इट? 30 प्लस 10% ऑफ 30। ठीक है, ऐसे ही चीज सॉल्व होती है। इसमें आपको 90 110 ऐसे इंक्रीज नहीं करना, हम लोग को बेसिकली जो परसेंट दी है उसी हिसाब से इंक्रीज करना है। ये 30 प्लस 10% ऑफ 30, दैट्स हाउ यू डू इट। ये 30 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सक्सेसिव चेंजेस डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब सक्सेसिव चेंजेस में क्या होता है, हम बहुत सारे हम में से गलती कर देते हैं कि 10% मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स लिया हमने, एक्स, अब एक्स पे डिस्काउंट लग गया 10% तक का, तो एक्स माइनस 90%। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आएगा आपके पास,
just a second, please. चार सौ बीस खैर एनीवे, कहाँ थे हम? डिस्काउंट्स की बात कर रहे थे हम कि x माइनस 90%। तो राइट, तो हम लोग डिस्काउंट निकाल लिया। अब इससे हमारे पास जो भी आंसर आएगा ना, होल्ड ऑन, ये मैंने क्या किया है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाइड बाय 90%। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। अब इसका आंसर जो भी आएगा हमारे पास, उस उस आंसर को हम लोग चेंज करेंगे, उस आंसर को हम लोग डिफर करेंगे 20% से। इस आंसर को हम लोग मतलब कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे 20% से। सही है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा था? 9x/10। 9x/10 आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब इसको हम लोग 20% से डिक्रीज मजीद करेंगे। हाउ आर वी गोना डू इट? वी आर गोइंग टू डू इट बाय ऐसे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग इस पूरी क्वांटिटी को इसका डिस्काउंट लगा के डिक्रीज कर देंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उस पूरी क्वांटिटी को हम लोग 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिस्काउंट के। एक एक करके आप सक्सेसिव चेंजेस करते हैं, आप एक साथ सारे डिस्काउंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करते, एरर आ जाएगा। एनीवे, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई वांट यू टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन। 0.25 plus 0.15, this whole is your numerator, divided by 0.50। ठीक है, ये होल है आपका न्यूमरेटर। अब इसको आप सॉल्व करो।
अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा हमारे पास कि इसका आंसर डी है, यू आर राइट। डी ही होगा इसका आंसर। हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर को प्लस कर लेना है आपस में। वी आर गोइंग टू गेट 0.40 डिवाइडेड बाय 0.50। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको एज अ पर्सन एक्सप्रेस करना है, राइट। अब हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो हम लोगों ने डेसिमल से रिमूव कर देना है। डेसिमल से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0.40 को हम लोग मिक्स्ड नंबर में देखेंगे तो वो कैसा होगा, 40/100। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे 0.50 से तो वो हमारे पास क्या आएगा, 50/100। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों हंड्रेड को आपस में कैंसिल कर देंगे। 40/50 हम लोग को मिलेगा। अब 40/50 जो हमें मिला है उसको हम लोग 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है एज अ पर्सन। अब एज अ पर्सन एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेकर जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। तो हम लोग इस होल को मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, इससे हमारे पास हमारा आ जाएगा आंसर 80%। ठीक है, डी हमारा आंसर। दैट्स हाउ यू डू इट। और एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो है अब मजीद हमारी जो प्रॉब्लम्स है परसेंटेज से रिलेटेड, आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड लेट मी नो द आंसर्स इन द मैसेज बॉक्स। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, हमारे पास फर्स्ट वाले को देख लेते हैं पहले, इन केस इफ इट्स अनक्लियर टू एनी ऑफ यू। तो a car is sold for 13,600, but this is after a 15% discount. What is the original price of the car? तो इस वाले में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस वाले में आपके पास जो है वो कार की जो सेलिंग प्राइस है वो है 13,600, लेकिन ये जो है वो हमारे पास 15% डिस्काउंट के बाद है। तो मतलब हमारे पास ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल प्राइस हम लोगों के पास थी x माइनस 15% ऑफ x इक्वल्स टू 13,600। ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने ऐसे लिखा है कि हमें हमारे पास ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ओरिजिनल प्राइस में से 15% डिस्काउंट लग के ये वाली प्राइस आ गई। तो जब किसी चीज़ पे डिस्काउंट लगता है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज़ को आप किसी परसेंट से डिक्रीज करते हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं उस चीज़ को। ठीक है, x माइनस 15% ऑफ x, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, ये वाली। सही है। इसी तरह से हम लोगों ने ये वाली चीज भी देखी है कि x माइनस 15% ऑफ x इक्वल्स टू 13,600। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर x। x के लिए आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है आपके पास वो आ जाएगा 16,000। इसका आंसर ए है। ठीक है, इसका आंसर ए है। आप x के लिए इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपके पास x आ जाएगा, दैट विल बी 16,000 ए। सेकेंडली हमारे पास कहता है अ मैन स्पेंड्स 12 whole 1/2% or 12.5% of his money, and after spending 75% of the remaining, he is left with 175. The money he had at first was। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, गिव मी अ सेकंड एक्चुअली। क्वेश्चन में हमारे पास एक पर्सन दिया हुआ है 12 और 1/2% ऑफ हिज मनी, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही इज लेफ्ट विद 175। अच्छा जी, अब इस वाले ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 12.5%, चलो एक मिनट, 12.5%, उसके बाद हमारे पास 12.5% हम लोग लिखेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास 100 में से हमारे पास 12.5%
100 में से हमें 12.5% को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट, 87.5, राइट। 87.5 हमारे पास आ जाएगा, 87.5%। अच्छा, अब हमारे पास उसने 12.5% स्पेंड कर दिए तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे? 87.5% बच गए हमारे पास। ठीक है, और आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग, अब इसके इसके वो स्पेंड कर रहा है, एक मिनट, इसके वो स्पेंड कर रहा है 87.5% के मजीद 75%। ठीक है, तो इसके मजीद उसने 75% स्पेंड कर दिए और फिर बच गए हमारे पास कितने जो स्पेंड नहीं हुए इसमें से? 25%। ठीक है, अभी ये बस आप रफली समझ लो, आप अपने पास ऐसा कोई चार्ट बना लो या तो, या बस इस बात को समझ लो। ठीक है, अब उसने, उसके पास जो है रिमेनिंग, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही इज लेफ्ट विद 175। अब इसका, उसने जो 75% स्पेंड किया तो उसके पास रिमेनिंग 25% है, और 25% जब रिमेनिंग है तो उसने 25% को कहा है कि वो हमारे पास इक्वल है 175 के। ठीक है, अब लेट मी बी मोर क्लियर अबाउट दिस चार्ट दैट आई हैव ड्रॉन हियर। ठीक है, हमारे पास इनिशियली दो क्वांटिटीज थी, 12.5% ऑफ द मनी उसने स्पेंड किया, 87.5% हमारे पास बच गया। 87.5% में से उसने 75% स्पेंड किया, 25% हमारे पास बच गया। 25% जो बचा है वो हमारे पास 175 है। तो हमारे पास ओरिजिनल क्या था? इन शॉर्ट एक्स क्या था हमारे पास? इस सब को शुरू करने से पहले आप लोगों ने क्या करना था कि यहाँ पर एक्स ऊपर लिख देना है कि ये जितना भी चार्ट बन रहा है ना आपका, ये सब एक्स के लिए है जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है। सही है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है इसमें, अब हम लोगों ने एक्स के लिए चीज सॉल्व करनी है। अब जो लाइन हमारे पास सबसे लंबी जा रही होगी ना, जिसके लिए हमारे पास एंड में कोई क्वांटिटी लिखी हुई होगी, हमारे पास क्वांटिटी एंड में किसके लिए लिखी हुई है? एक्स के लिए लिखी हुई है 175। हम लोग एक्स मल्टीप्लाइड बाय 87.5% मल्टीप्लाइड बाय 25% इक्वल्स टू 175। मुश्किल होगी अगर इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, बट लॉन्ग टर्म में ये आपके बहुत काम आएगा। तो हम लोगों ने जब कोई, हम लोग एक लाइन ले लेंगे जो हमारे पास एंड तक डिटेलिंग में जा रही है। 175 हमारे पास किसके लिए आ रहे हैं? 25% के लिए, जो कि हमारे पास है 87.5% के लिए, जो कि हमारे पास है एक्स के लिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 87.5%, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 25% इक्वल्स टू 175। दैट्स हाउ यू डू इट, दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। इसको आप सॉल्व कर लो फॉर एक्स, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, ऐसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, वो हमसे इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट, अच्छा आप पहले ये वाला सॉल्व कर लो इन केस यू वांट सम टाइम फॉर इट, तो पहले ये वाला सॉल्व कर लो आप।